टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ परमुटेशन। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। आज हम लोग परमुटेशन का आगे का पार्ट पढ़ें, आगे का क्लास, जिसमें हमको पहला पढ़ना है फैक्टोरियल। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? इफ़ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो जगह पॉजिटिव इसमें हो गया, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर then successive multiple of first n natural number is called factorial of n। डिनोट किया जाता है इसको n, और इसे एक्सक्लेमेशन मार्क इंग्लिश में जो यूज करते हैं उस तरह से ऐसे लिखें, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n, या ऐसे लिखें और उसके बीच में n लिख दें, तो इसका मतलब भी होता है फैक्टोरियल n। तो ज़्यादा आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 2 इंटू 1, घटते हुए चले जाइए इंटू करके। जैसे मान लो फैक्टोरियल 2 लिखे तो 2, फिर 2 से एक कम, 2 में से एक घटाए 1, 2 इंटू 1, 1 तक चले गए, काम ख़त्म। तो 2 इंटू 1 2। फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 का फैक्टोरियल 4, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, एक तक हमको आखिर तक जाना है 24। 5 का फैक्टोरियल 5, फिर उससे एक कम 4, फिर उससे एक कम 3, फिर 2, फिर 1 60। 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, आखिर आपको 1 तक जाना है, एक एक घटते जाना है। निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव टर्म का सिर्फ फैक्टोरियल निकलेगा। 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका वैल्यू हो गया 50 40। आप 8 के फैक्टोरियल तक का वैल्यू याद रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। एक बात याद रखेंगे कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1, इसको याद रखना है आपको। 0 के फैक्टोरियल में ये सब नहीं करना है, इसको याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू हो गया 1। तो 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का, 7 का हम लोग वैल्यू निकाल कर दिखा दिए। अब एक और देखिए बात इसमें, 7 के फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। कैसे? तो लिखें यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ये देखो किसका वैल्यू है, 5 के फैक्टोरियल का। 5 के फैक्टोरियल को हम लोग कहे ना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या कह सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल। या 7 के फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। आगे नहीं जाएंगे, फैक्टोरियल लगा दिए, आगे नहीं बढ़ेंगे। 6 का फैक्टोरियल क्या था मेरा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से पूरा ही पार्ट देखिए क्या है, 6 का फैक्टोरियल है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 तक नहीं जाते हैं, बीच में कहीं पर रुकना चाहते हैं, जैसे 5 तक लिखे अब इधर हम नहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर फैक्टोरियल लगा कर रुकेंगे। और अगर 1 तक चले गए तो फैक्टोरियल समाप्त हो गया मेरा, फैक्टोरियल लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसी तरह 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3। अब 3 के बाद हमको लिखने का मन नहीं है तो 3 का फैक्टोरियल लगा कर रुक जाएंगे। फिर 5 के फैक्टोरियल को 5 लिखे और 4 लिखे, और 4 के बाद अब मन नहीं कर रहा हमको आगे लिखने का, तो हम 4 का फैक्टोरियल लगाएंगे यहाँ पे और रुक जाएंगे। उसी तरह से 5 का फैक्टोरियल को यहाँ पे हम लोग लिख ही लिए। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि 10 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, या 8 का फैक्टोरियल लिख दें यहाँ पे। इसको सॉल्व करके बताइए कि फाइनल क्या आएगा। तो ऐसा आप नहीं कर देंगे कि 8 से 4 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में काट दिए, तो कट नहीं करना है। जब तक फैक्टोरियल लगा हुआ है और सेम फैक्टोरियल नीचे नहीं आएगा, 10 का फैक्टोरियल ऊपर भी, 10 का फैक्टोरियल नीचे भी, तभी काट सकते हैं। बीच का इसका अंक को नहीं काट सकते, नंबर को।
तो कैलकुलेशन करने के लिए अगर ऐसा आया 10 का फैक्टोरियल बाई 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 का फैक्टोरियल भी तोड़ दें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से काट दें सब, 5, 5 से, 4, 4 से, 3, 3 से, 2, 2 से, 1, 1 से। तो बचा क्या, 10 × 9, 90। तो ये अगर 100 रहता या 1000 रहता और नीचे में हमारा 90 रहता, तब हम इसको कैसे बनाते? अब 1000 बार लिखते इसको नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है जो सिंपल है कि 10 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल में ग्रेटर कौन है? तो 10 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल में ग्रेटर है 10 का फैक्टोरियल। तो इसको आप छुएंगे भी नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे जो छोटा है। अब बड़ा वाला को तोड़ेंगे, कहाँ तक तोड़ेंगे? तो 1 तक नहीं तोड़ेंगे, ये यहाँ तक तोड़ेंगे, 8 तक, क्योंकि 8 का फैक्टोरियल जब आएगा तो कट जाएगा मेरा। तो 10 को लिख सकते हैं 10 × 9 × 8। अब आगे नहीं बढ़कर फैक्टोरियल लगा देंगे। तो अब 8 का फैक्टोरियल यहाँ भी, 8 का फैक्टोरियल यहाँ भी, कट दिए, तो ये हो गया 90। ठीक है, ये तो इस तरह का कैलकुलेशन सीखेंगे, इस तरह का नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाता है और हर क्वेश्चन आप इससे नहीं बना पाइएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा सिंपल। ध्यान यही देना है कि सिंप्लीफाई करना है तो बड़ा कौन है दोनों में से, तो बड़ा को तोड़ना है। कब तक? जब तक ये छोटा वाला नहीं आ जाए। एक और देखिए, जैसे है 12 का फैक्टोरियल बाई 8 का फैक्टोरियल × 4 का फैक्टोरियल। तो अब इसमें 2 आ गया। अब कहाँ तक इसको हम तोड़ेंगे? बड़ा कौन है इसमें टोटल में? तो बड़ा है 12, तो तोड़ना 12 को है। तो 12 को तोड़ना शुरू कीजिए। कहाँ तक? तो 8 के फैक्टोरियल तक। 4 के भी फैक्टोरियल तक तोड़ सकते हैं लेकिन 8 इसमें बड़ा है तो 8 तक ले जाइएगा। 2 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8, रोक दिए। अब उसके बाद नीचे है 8 का फैक्टोरियल × 4 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल काट दिए। अभी भी नीचे मेरा 4 का फैक्टोरियल बचा हुआ है, ऊपर में तो फैक्टोरियल है नहीं, तब इसको तोड़ेंगे। 12, 11, 10, 9 ऊपर में है और नीचे 4 का फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। 4, 3, 2, 1। तो 4 तिहाई 12, 12 से काट दिए और 2 से 5 बार में काट दिए। तो हो गया मेरा 55 × 9, 45, तो 495। कैलकुलेशन करके वैल्यू मेरा मिल गया। तो ध्यान यही देना है कि कैलकुलेशन करने में सबसे पहले बड़ा और छोटा देखना है। बड़ा को तब तक तोड़िए जब तक इसमें छोटा वाला पार्ट नहीं आ जाए, और जब आ जाए तो उसको काट दीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई फैक्टोरियल रहे तो उसको तोड़कर फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ें, इसमें फैक्टोरियल जान गए कैसे कैलकुलेशन होता है। अब पढ़ेंगे परमुटेशन का डिफिनीशन, कि परमुटेशन का डिफिनीशन होता क्या है। परमुटेशन इसका सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है परमुटेशन का मतलब। Arrangement of R things from n different things is called NPR।
इज कॉल्ड NP-r। n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है NP-r। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? परमुटेशन, यानी परमुटेशन ऑफ r थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड NP-r। NP-r का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसा लिखा हुआ है तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 5p2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, और नीचे 3 का फैक्टोरियल कट गया, वैल्यू हो गया 20, यानी 5p2 आएगा 20। उसी तरह 3p2 अगर हमको निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 का फैक्टोरियल 1, यानी टोटल 6। तो ये हुआ कैलकुलेशन करने का तरीका। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि तुम्हारे पास 3 लेटर है ABC, इसमें से 2 लेटर को अरेंज करना है। ABC में से 2 लेटर को अरेंज करना है तो कितना तरीका से कर सकते हैं हम लोग? तो ऐसे कर सकते हैं AB BA, AC CA, BC CB। अब आप एक भी निकाल कर दिखा दीजिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ये ABC में से 2 को अरेंज करना है तो कितना तरीका से अरेंज किया जा सकता है? AB लिख सकते हैं इससे, BA AC CA BC या CB, यानी टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6। ये तो सिंपल छोटा था, मेरे पास 3 दिया हुआ था, उसमें से 2 को अरेंज करना था। कहने का मतलब इसमें से n था मेरा 3 और उसमें से अरेंज कितना को करना था? तो 2 को करना था, तो r हो गया 2। तो हमको अरेंज किए तो आया 6। तो देखिए हम निकाले हैं 3p2, 3 में से 2 का अरेंजमेंट होता है 3p2 और उसका वैल्यू जो निकाले हैं वो आया है 6। तो अगर बहुत सारा दिया रहता है, यहाँ पे 10 दिया रहता है, उसमें से 3 को अरेंज करने के लिए कहता तो हम इसमें नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, तो इस फार्मूला पर रखते और तुरंत कैलकुलेशन कर लेते। मान लो कोई कहता है कि हमारे पास 10 लेटर है, उसमें से 3 को अरेंज करना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 10p3, मतलब 10 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 7 का फैक्टोरियल, तोड़ देंगे 10 9 8 इंटू 7 और नीचे में हो गया 7 का फैक्टोरियल, कट गया, टोटल आ गया 720। यानी 10 थिंग्स में से 3 थिंग्स को हम लोग 720 तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। तो यही ध्यान देना है आपको कि इसका मतलब होता क्या है। और बात ये ध्यान रखेंगे दिमाग में कि n जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, n जो है वो बड़ा या बराबर होगा r का। r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा। और एक नोट में लिख लेंगे आप, NP1 होता है n, NPn होता है n का फैक्टोरियल। जैसे कोई बोलेगा तुमको कि 10p1 निकालिए, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 10 लिख देना, कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, फास्ट। कोई बोले कि 11p11 हमको लिखना है, तो इसका मतलब 11 का फैक्टोरियल, जो भी आएगा कैलकुलेशन करके लिख दिया जाएगा। तो ये शॉर्ट में आप याद रखेंगे दोनों को कि NP1n होता है और NPn n का फैक्टोरियल होता है।
इससे क्वेश्चन किस तरह का आएगा, जो अभी हम लोग पढ़े इतना से क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए। जैसे लिखा गया कि NP2 के बराबर अगर 90 है तो n का वैल्यू क्या होगा, फाइंड n। NP2 का वैल्यू अगर 90 है तो n क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर फार्मूला लिखिए जो आप जानते हैं इसका। तो इसका फार्मूला हो गया n का फैक्टोरियल और नीचे में n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 90। अब क्या करना है, तो फैक्टोरियल हमको हटाना है, क्योंकि फैक्टोरियल से कैलकुलेशन नहीं होता है, जब तक फैक्टोरियल नहीं हटेगा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो n का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, तो बड़ा है n। तो n को तोड़िए, n, n-1, n-2। अब n-2 तो नीचे है ही, तो यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे फैक्टोरियल लगाकर। और नीचे में हो गया n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90। n-2 और n-2 का फैक्टोरियल दोनों कट गया, तो बचा क्या, n इंटू n-1 इज इक्वल टू 90। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे वो देखिए। जो बहुत मेहनती हैं उसका इधर बना रहे हैं और जो हमारे साथ चलेंगे वो यहाँ बनाएंगे। जो मेहनती है वो इसमें गुना करेगा और उसको आएगा n² माइनस n इज इक्वल टू 90, n² माइनस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो उसको आएगा n माइनस 10 n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा उसको। तो n इज इक्वल टू 10 और एक आएगा n इज इक्वल टू -1, जो कि नेगलेक्ट हो जाएगा, n कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो आंसर उसका आएगा n इज इक्वल टू 10। जो मेहनती रहेगा वो ऐसे बनाएगा, और जो शॉर्टकट बनाना चाहेगा वो देखिए कैसे बनाएगा। 90 जो यहाँ पर हम लिखे हैं वो दो मल्टीपल में है, एक n है और एक n-1 है। दो नंबर है यहाँ पर, एक n है और एक n-1 है। यानी 90 को तुम इस तरह से तोड़ो दो भाग में कि एक बड़ा हो उससे एक छोटा हो और गुना करने पर 90 आए। ये दिमाग लगाइएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 9, 90 को एक बड़ा है उससे एक छोटा है, गुना करने पर 90 आता है। तो एक बड़ा है और उससे एक छोटा है, गुना करने पर 90 आता है। तो n के बराबर कितना हो गया, 10। और इसको इससे इक्वेट करिएगा फिर भी वही चीज़ आएगा, n-1 इज इक्वल टू 9 देन n इज इक्वल टू 10। ध्यान रखिए कि n इंटू n-1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी बड़ा वाला यहाँ होगा और छोटा वाला बाद में होगा। ये नहीं कि 9 इंटू 10 कर दें और 9 को इक्वेट इससे कर दें। तो 9 जो है वो 10 से छोटा है, यहाँ पर बड़ा वाला पार्ट आगे है तो इसमें भी बड़ा वाला पार्ट आगे होगा और दम उसी के सामने इक्वेट करेंगे। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 10, वही यहाँ आया बेटा मेरा, इसमें निगेटिव वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह से बनाने के लिए सीखिएगा, क्योंकि अगर क्यूबिक आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो आपसे फिर सॉल्व नहीं होगा और फिर कहेंगे कि हमको आंसर नहीं आ रहा है। फिर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। NP3 इज इक्वल टू 60। क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 60। n के फैक्टोरियल को तोड़ दें, n-1 n-2 n-3, रुक जाएंगे क्योंकि n-3 मेरे नीचे में है डिनोमिनेटर में। तो n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। तो n-3 से कट कर दिए तो बचा क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 60। ठीक है। अब
60 को इस तरह से तोड़ना है 3 भाग में कि एक बड़ा, फिर उससे एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, गुना करने पर 60 आए, 60 आए। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। एक बड़ा, फिर उससे एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, गुना करने पर 60, बड़ा, उससे एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, गुना करने पर 60। तो इक्वेट कर दिए इसको 5 से, तो n इज इक्वल टू हो गया 5 आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेशन इसको में करते जाना है हम लोग को। एक क्वेश्चन और देखिए, प्रैक्टिस है ये सब, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनते जाएगा आपका। NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP2। इसमें n का वैल्यू निकालना है। NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP2। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी ये P लिखा गया है दोनों का फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व करते हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, n का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, फिर 20 इंटू n का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। हम अपना स्टाइल से अगर करते हैं तो हम n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल से काट देंगे। आप अपने दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हैं कि अलग इसको इक्वेट कर लें और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। तो आपके तरीक़ा से हम अगर चलते हैं तो इसको लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, रुक जाएंगे, और नीचे में है n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 20, n माइनस 1, n माइनस 2, रुक जाएंगे, और नीचे में है n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 4 से n माइनस 4 का कट गया, n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। तो क्या आया मेरा, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 20। 2 पार्ट है, दोनों के गुना करने पर 20 आता है। इसको लिखेंगे 5 इंटू 4। तो बड़ा वाला के साथ इक्वेट कर दें, n माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यानी n इज इक्वल टू 7। तो n का वैल्यू आ गया 7। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ध्यान सिर्फ ये देना है इसमें कि जहाँ पर भी परमुटेशन लिखा हुआ है दोनों का फार्मूला लिखिए, सिंप्लीफाई करके फैक्टोरियल हटा दीजिए, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कीजिए, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और देखा जाए ताकि आपको प्रैक्टिस इसमें पूरा हो जाए। NP3 बाई NP2 इज इक्वल टू 3/1, फाइंड n। तो n हम लोग निकालेंगे। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो NP3 इज इक्वल टू हो गया 3NP2। अभी जब बनाए उस तरह का हो गया। अभी n का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 n का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से बना सकते हैं। अब थोड़ा इसमें हम अपना स्टाइल से बनाते हैं कि n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल से काट दिए। अब n माइनस 3 और n माइनस 2 में बड़ा कौन है, तो n माइनस 2 बड़ा है, n माइनस 3 नहीं बड़ा है। माइनस इसमें 3 हुआ, इसमें माइनस 2 ही हुआ है, तो ये बड़ा है, तो इसको तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए और इसको तोड़े, n माइनस 2, फिर इससे कम n माइनस 3। अब रुक जाएंगे क्योंकि n माइनस 3 मेरा यहाँ पे है। तो n माइनस 3 से n माइनस 3 को कट कर दिए, तो 1 इज इक्वल टू आया 3/n माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो
तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 3, देन n इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये हुआ तरीका निकालने का। इससे आगे का पार्ट हम लोग परमुटेशन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।